नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक ऐसी देवी की जिसके पांव कभी धरती को नहीं छूते। यह कहानी है श्रद्धा और शक्ति के उस अंधेरे पक्ष की जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं भक्ति भी एक श्राप तो नहीं बन सकती। अगर आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो फुसफुसाहट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं यह भयानक कहानी। मेरा नाम सरिता है। मैं दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। समाज शास्त्र मेरा विषय है और मुझे हमेशा से ही गांवों की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं और लोक विश्वासों में गहरी दिलचस्पी रही है। पिछले साल मुझे उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में रिसर्च के लिए जाने का मौका मिला। यह गांव मुख्य सड़क से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव का नाम था देवीपुर। जब मैं पहली बार वहां पहुंची तो गांव की सादगी और शांति ने मुझे मोहित कर दिया। लकड़ी और पत्थरों से बने पुराने घर, संकरी पगडंडियां और हर तरफ हरियाली। लेकिन गांव में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, परख रहा हो। मैंने इसे अपने मन का वहम मान लिया और आगे बढ़ गई। गांव के मुखिया ने मुझे एक छोटे से घर में ठहरने की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। जब मैंने उनसे गांव के बारे में बात करनी शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले जो बात बताई वह मुझे अजीब लगी। बेटी, हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर है, हमारी देवी का मंदिर, लेकिन यह कोई आम मंदिर नहीं है। हमारी देवी के पांव जमीन को नहीं छूते। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद वे किसी लटकती हुई मूर्ति या किसी विशेष मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, लेकिन मुखिया जी की गंभीरता देखकर लगा कि बात कुछ और ही है। अगले दिन सुबह मैं उस मंदिर को देखने गई। गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वह छोटा सा मंदिर था, पत्थरों से बना हुआ, बेहद साधारण। कोई भव्य प्रवेश द्वार नहीं, कोई ऊंचा चबूतरा नहीं, कोई सीढ़ियां नहीं, बस एक छोटा सा कमरा जिसमें देवी की मूर्ति विराजमान थी। जब मैंने अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए। देवी की मूर्ति सच में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। मैं वैज्ञानिक सोच रखने वाली इंसान हूं, लेकिन जो मैं देख रही थी वह किसी भी तर्क से परे था। मूर्ति काले पत्थर की बनी थी। देवी का चेहरा अत्यंत शांत और सुंदर था, लेकिन उनके पांव पूरी तरह से काले थे, जैसे किसी आग में जल गए हों। बाकी मूर्ति चिकनी और चमकदार थी, लेकिन सिर्फ पांव ही राख जैसे काले थे। मैं वहां खड़ी रहकर उस मूर्ति को देखती रही। मेरा वैज्ञानिक दिमाग उसके तैरने का कोई तर्क ढूंढ रहा था। चुंबकीय बल, कोई छुपा हुआ तार, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने अपना हाथ मूर्ति के नीचे डाला। कुछ भी नहीं था, बस हवा थी, खाली हवा। मेरे पीछे से आवाज आई। मैं चौंक गई। एक बूढ़ा पुजारी वहां खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी उम्र का गवाह था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ जाना हो। आप हैरान हो रही होंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। जी, यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। पुजारी ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि वह धरती की नहीं है, वह ऊपर से आई है। मतलब? मैं और भी उलझन में पड़ गई। यह मूर्ति यहां कोई 200 साल पहले प्रकट हुई थी। किसी ने इसे बनाया नहीं, किसी ने इसे स्थापित नहीं किया। एक रात अचानक यह यहां आ गई। उस रात गांव के लोगों ने आसमान में एक तेज रोशनी देखी थी। सुबह यह मूर्ति यहां थी, बिल्कुल ऐसे ही, हवा में तैरती हुई। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही थी। और पांव इतने काले क्यों हैं? पुजारी की आंखें झुक गईं। डर और श्रद्धा का मिश्रित भाव उसके चेहरे पर था, क्योंकि धरती ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब भी कोई उसके पांव छूने की कोशिश करता है या उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। कई लोगों ने कोशिश की,
सबके हाथ जल गए। अब कोई कोशिश नहीं करता। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं फिर से मूर्ति की तरफ देखने लगी। देवी का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मुझे असहज कर रहा था। और एक बात पुजारी ने कहा, जो इस देवी की सच्चे मन से पूजा करता है उसे अपार शक्ति मिलती है। लेकिन क्या? मैंने पूछा। पुजारी चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और वहां से चला गया। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठकर इस घटना के बारे में सोच रही थी। मेरा तर्कशील दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा था वह सच था। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगी। रात हुई तो मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था। तैरती हुई मूर्ति, काले पांव, देवी की वे आंखें। और फिर अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पांवों को देख रहा हो, घूर रहा हो। मैंने चादर हटाकर अपने पांव देखे। सब सामान्य था, लेकिन वह एहसास नहीं जा रहा था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बंद था, फिर भी लग रहा था जैसे कोई मौजूद हो। मैंने रोशनी जला दी और किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। उस रात मुझे बस 2-3 घंटे की नींद आई और सपने में मैंने वही देखा, काले पांव जो हवा में तैर रहे थे, धरती की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कभी छू नहीं पा रहे थे। सुबह उठकर मैं फिर से मंदिर गई। मुझे उस रहस्य को समझना था। मैंने सोचा कि शायद दिन के उजाले में मैं कुछ समझ पाऊं, लेकिन वहां पहुंचकर भी वही दृश्य था। मूर्ति वैसे ही तैर रही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम उस पर लागू ही नहीं होता। मैंने वहां बैठकर मूर्ति को देखना शुरू किया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ समझ में आएगा। घंटे बीत गए, दोपहर हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठी रही। तभी एक अजीब बात हुई। मुझे लगा कि देवी की पलकें हिली हैं। मैंने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन सब स्थिर था। शायद मेरा वहम था, या शायद नहीं। उस दिन शाम को गांव के कुछ लोग मंदिर में आए। उन्होंने देवी की पूजा की, आरती की। मैं दूर खड़ी होकर देख रही थी। जब आरती चल रही थी तो मुझे फिर से वही अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मैं वहां पहुंची और भीड़ में खड़ी हो गई। जब आरती समाप्त हुई और सबने प्रसाद लिया तो मुझे भी दिया गया। मैंने वह प्रसाद खा लिया। एक मीठा अजीब स्वाद था उसमें। उस रात जब मैं सोने गई तो मुझे पहली बार गहरी नींद आई, लेकिन सपने और भी तीव्र हो गए थे। मैं एक अंधेरे कमरे में थी, चारों तरफ अंधेरा, और दूर, बहुत दूर 2 काले पांव दिख रहे थे। वे मेरी ओर आ रहे थे। धीरे धीरे। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पांव हिल नहीं रहे थे। वे पांव मेरे पास आते जा रहे थे, और फिर मैं चीखते हुए उठ गई। पूरे शरीर में पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठी और पानी पिया। मैंने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ मेरा डर है, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज़ कह रही थी, यह डर नहीं है, यह शुरुआत है। अगले कुछ दिन मैं गांव में घूमती रही, लोगों से बातें करती रही। हर कोई उस देवी के बारे में कुछ न कुछ कहानी सुनाता था। किसी का बेटा बीमार था, देवी की पूजा की, ठीक हो गया, देवी की थी। किसी की फसल सूख रही थी, देवी से प्रार्थना की, बारिश हो गई। किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, देवी का आशीर्वाद लिया, नौकरी मिल गई। मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मान रही थी, लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही थी। हर कोई सच बोल रहा था। उनकी आंखों में झूठ नहीं था, बल्कि गहरी श्रद्धा थी और एक अजीब सा डर भी। एक शाम मैं गांव की एक बुजुर्ग महिला से मिली। उसका नाम शांति देवी था। वह 80 साल से ऊपर की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। जब मैंने उससे देवी के बारे में पूछा तो वह चुप हो गई। काफी देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, बेटी, तुम शहर से आई हो, तुम नहीं समझोगी यहाँ की देवी।
वह कोई साधारण देवी नहीं है। वह देती बहुत है, लेकिन लेती भी है। क्या लेती है? मैंने पूछा। शांति देवी ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। जो तुम हो वह ले लेती है और तुम्हें वह बना देती है जो वह चाहती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने पूछा, आपका मतलब? शांति देवी ने सिर हिलाया। मेरी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत होशियार थी। उसे देवी से बहुत श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। फिर एक दिन उसके पांव सुन्न होने लगे। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन वह चल नहीं पा रही थी ठीक से। और फिर उसकी आवाज़ कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। वह गायब हो गई। एक रात मंदिर में गई थी, वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा, पुलिस को बताया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। बस मंदिर के सामने उसकी चप्पल पड़ी थी और उसके पांवों के निशान। वे निशान मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब हुआ था यह? 50 साल पहले। मैं तब जवान थी। आज भी हर रोज़ उसे ढूंढती हूँ। हर रोज़ मंदिर जाती हूँ और पूछती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन देवी कुछ नहीं बोलती। उस रात मैं सो नहीं पाई। शांति देवी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने सोचा कि शायद वह बुढ़ापे में कुछ भूल गई होगी, शायद उसकी बेटी भाग गई होगी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, नहीं, वह सच बोल रही थी। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं खुद उस देवी की पूजा करूंगी। मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, बस जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहती थी कि यह सब क्या है। सुबह मैं मंदिर गई। पुजारी वहां नहीं था, मैं अकेली थी। मैंने देवी के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप बैठी रही। और फिर कुछ हुआ। अचानक मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में कोई गर्म लहर दौड़ गई हो, जैसे किसी ने मेरे अंदर बिजली का करंट छोड़ दिया हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने आंखें खोलीं। देवी की मूर्ति सामने थी, वैसी ही तैरती हुई, लेकिन उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। मैं घबरा गई। मैं उठकर भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पांव नहीं हिल रहे थे। मैं वहीं बैठी रह गई। और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई। तुम आ गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वह मूर्ति। तुम्हें बहुत इंतज़ार था। आवाज़ फिर से आई, इस बार स्पष्ट। यह आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं डर गई थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। और फिर वह गर्माहट फिर से आई, रीढ़ से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल गई। यह दर्द नहीं था, लेकिन असहज था, जैसे कोई मेरे अंदर घुस रहा हो। न जाने कितनी देर बाद मैं उठ पाई। मैं लड़खड़ाती हुई मंदिर से बाहर आई। धूप तेज थी, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और बिस्तर पर गिर गई। 3 दिन तक मुझे बुखार रहा। गांव के लोगों ने मेरी देखभाल की। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दीं। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई, लेकिन जब मैं ठीक हुई तो मैं बदल चुकी थी। सबसे पहले मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। मैं जो भी सोचती वह करने की हिम्मत मुझ में आ गई थी। मैं जो भी कहती लोग सुनने लगे थे, जैसे मेरी आवाज़ में कोई ताकत आ गई हो। एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा। उसे तेज बुखार था। माँ बाप परेशान थे। डॉक्टर दूर था। रात हो चुकी थी। मैं वहाँ गई। न जाने क्यों मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और अजीब बात हुई। मुझे फिर से वही गर्माहट महसूस हुई। मेरे हाथ से कुछ निकलकर बच्चे में जा रहा था। 10 मिनट बाद बच्चे का बुखार उतर गया। वह चुपचाप सो गया। बच्चे के माँ बाप ने मेरे पाँव छू लिए। मैं हैरान थी। मैंने कुछ नहीं किया था, या शायद किया था, मुझे खुद नहीं पता था। उसके बाद से गांव में मेरी इज्जत बढ़ने लगी। लोग मुझे दीदी कहकर बुलाने लगे। जब भी कोई परेशानी होती
मुझे बुलाते। और अजीब बात यह थी कि मैं सच में मदद कर पा रही थी। किसी की फसल खराब हो रही थी। मैंने कहा कि 3 दिन बाद बारिश होगी, और सच में 3 दिन बाद बारिश हुई। किसी के घर में झगड़ा हो रहा था। मैंने दोनों से बात की। मेरी बातें सुनकर वे शांत हो गए। किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा कि अगले महीने मिल जाएगी, और मिल गई। मैं खुद हैरान थी, ये सब कैसे हो रहा था। मैं कोई देवी नहीं थी, मैं कोई साधु संत नहीं थी। फिर यह शक्ति कहाँ से आ रही थी? गांव के लोग कहने लगे, देवी ने इसे चुना है, यह देवी की कृपा है। लेकिन मैं जानती थी कि यह कृपा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात को जब मैं सोती तो सपने आते, हर रात वही सपना। मैं उस मंदिर में हूँ, देवी मेरे सामने है, उसके काले पांव हवा में तैर रहे हैं, और फिर वह धीरे धीरे मेरी ओर आती है। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है, और वह मुस्कुराती है, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। मैं चीखते हुए उठ जाती, लेकिन दिन में सब सामान्य था। मैं अपना काम कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी। गांव में मेरी इज्जत बढ़ती जा रही थी। एक दिन पुजारी मेरे पास आया। उसने कहा, दीदी आप रोज़ मंदिर क्यों नहीं आती? देवी आपको बुला रही हैं। मैं चौंक गई। देवी मुझे बुला रही हैं? आपको कैसे पता? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मैं उनका सेवक हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहती हैं। आप जाइए, रोज़ जाइए, आपको और शक्ति मिलेगी। मैं उसकी बातों से असहज हो गई। मुझे लगा कि मैं किसी जाल में फंस रही हूँ, लेकिन साथ ही मुझे यह भी लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। अगले दिन मैं फिर से मंदिर गई। इस बार मैं डर रही थी, लेकिन जा रही थी। मैंने देवी के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं, और फिर से वही गर्माहट आई, लेकिन इस बार ज़्यादा तीव्र। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर मैंने सुना, तुम मेरी हो, अब तुम मेरी हो। मैंने आंखें खोलीं। देवी की मूर्ति सामने थी, लेकिन इस बार उसका हाथ हिला था। मैंने साफ देखा, उसका हाथ हिला था। मैं उठकर भागी, सीधे अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना होगा, शहर लौटना होगा। लेकिन जब मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। न जाने क्यों मैं जाना नहीं चाहती थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, यहीं रहो, यहीं तुम्हारी जगह है। उस रात मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना अलग था। मैं देवी बन गई थी। मैं हवा में तैर रही थी। मेरे पांव ज़मीन को नहीं छू रहे थे, और नीचे गांव के लोग मेरी पूजा कर रहे थे। मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी। मैंने अपना सामान देखा, सब पैक था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। कुछ मुझे रोक रहा था। उस दिन से मैं रोज़ मंदिर जाने लगी। हर दिन वह गर्माहट बढ़ती जा रही थी, हर दिन मेरी शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब मैं बस छूकर लोगों को ठीक कर देती थी। मैं जो बोलती वह सच हो जाता था। लोग मुझे देवी मानने लगे थे, लेकिन रात को जब मैं अकेली होती तो मुझे डर लगता। मुझे लगता कि मैं खुद से दूर होती जा रही हूँ। मैं सरिता नहीं रह गई थी, मैं कुछ और बनती जा रही थी। और सबसे डरावनी बात, मेरे पाँवों में कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत डरा रहा था। जिस दिन से मैंने देवी की नियमित पूजा शुरू की थी, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस दिन सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो मुझे अपने पाँवों में एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई, जैसे कि रात भर मैं किसी गलत मुद्रा में सोई हो और पाँव दब गए हों। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, सोचा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं नहाने चली गई, लेकिन जब मैंने ठंडे पानी से पाँव धोए तो मुझे पानी की ठंडक उतनी महसूस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। यह एहसास बहुत अजीब था, जैसे मेरे पाँव और मेरे बीच कोई पर्दा आ गया हो। दिन भर मैं अपने काम में व्यस्त रही। गांव के लोग आते, मैं उनकी समस्याएं सुनती, उन्हें सलाह देती।
कभी कभी उन्हें छूकर उनके दर्द दूर करती, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने पांवों की तरफ जा रहा था। वह सुन्नता जा नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। शाम को जब मैं अकेली हुई तो मैंने अपने पांवों को ध्यान से देखा। ऊपर से तो सब सामान्य लग रहा था, कोई सूजन नहीं, कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन जब मैंने अपने पांव के तलवे को छुआ तो मुझे अपनी उंगलियों का स्पर्श बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी और के पांव को छू रही हूँ। मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि शायद यह कोई नर्व की समस्या है, शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे शांति देवी की बातें याद आईं। मेरी बेटी के पांव सुन्न होने लगे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मेरे साथ भी वही हो रहा था जो उसकी बेटी के साथ हुआ था? उस रात मैं मंदिर नहीं गई। मैंने तय किया कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। जो भी हो रहा है वह उस मंदिर से, उस देवी से जुड़ा है। अगर मैं वहां जाना बंद कर दूं तो शायद यह सब रुक जाएगा। लेकिन रात को सोते समय मुझे बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे मुझे कहीं जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गई। मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आधी रात को मुझे नींद खुल गई। मैं पसीने से तर थी, थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी मुझे वह आवाज़ सुनाई दी, वही आवाज़ जो पहले मंदिर में सुनी थी। तुम क्यों नहीं आई? मैं डर गई। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आवाज़ फिर से आई। ये मेरे कानों में नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मत आओ पास, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। जो तुम मेरे साथ कर रही हो वह बंद करो। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर एक ठंडी हंसी सुनाई दी, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम समझती नहीं हो, यह तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। तुम चुनी जा चुकी हो। किस लिए चुनी गई हूं? मैं चीखी। मुझे नहीं चाहिए यह सब। मुझे वापस जाना है। मुझे सामान्य होना है। सामान्य? आवाज में अब मजाक था। तुम कभी सामान्य नहीं थी सरिता। तभी तो तुम यहां आई, तभी तो तुम उस दिन मंदिर में आई। तुम खोज रही थी कुछ और तुमने पा लिया। मैं रोने लगी। मैं जानती थी कि जो वह कह रही है उसमें कुछ सच है। मैं सच में कुछ खोज रही थी। मेरी जिंदगी में कुछ खालीपन था, कुछ जो मुझे शांति नहीं दे रहा था। और जब मैंने उस देवी को छुआ था, उसकी पूजा की थी, तो मुझे लगा था कि मुझे मिल गया वह। लेकिन यह कीमत बहुत बड़ी थी। अगली सुबह मैं फिर से अपने पांवों को देखकर घबरा गई। सुन्नता और बढ़ गई थी। अब मुझे चलते समय भी ज़मीन का स्पर्श ठीक से महसूस नहीं हो रहा था, जैसे मैं किसी मोटे मोजे पहनकर चल रही हूँ। मैं घबराकर शांति देवी के पास गई, उसे सब कुछ बताया। वह मेरी बात सुनकर बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी, मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब तुम उस रास्ते पर चल पड़ी हो जिस पर मेरी बेटी चली थी। और पता है, तुम अकेली नहीं हो। इससे पहले भी कई लड़कियां इस रास्ते पर चलीं और सब गायब हो गईं। कितनी लड़कियां? मैंने पूछा। मुझे याद है 5, लेकिन कहते हैं कि पहले और भी थीं। हर 20-25 साल में एक लड़की चुनी जाती है। वह धीरे धीरे बदलने लगती है, उसे शक्तियां मिलती हैं, गांव वाले उसे देवी मानने लगते हैं, और फिर एक दिन वह गायब हो जाती है। और उसके बाद? मैंने पूछा। शांति देवी ने मंदिर की तरफ देखा। उसके बाद मंदिर में देवी की मूर्ति बदल जाती है। नई देवी आ जाती है, नए काले पांवों के साथ। मेरी सांस रुक गई। मतलब वह मूर्ति? हाँ बेटी, वह मूर्ति कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। वह असली है। वह वही लड़कियां हैं जो पहले चुनी गईं। वे सब अब वहां हैं, हमेशा के लिए। मैं हिल गई। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में भागी। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया।
मुझे यहाँ से निकलना था, चाहे जो हो जाए। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंची तो मेरे पांव रुक गए। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कोई अदृश्य दीवार मुझे रोक रही थी। मैंने जितनी ताकत लगाई उतना ही मुश्किल हो गया। मेरे पांवों में दर्द होने लगा, ऐसा दर्द जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं गिर गई वहीं दरवाजे के पास और मुझे फिर से वह आवाज़ सुनाई दी, तुम नहीं जा सकती, अब तुम मेरी हो, तुम्हें यहीं रहना होगा, प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उस दिन से मैंने भागने की कोशिश करना बंद कर दिया। मैं जानती थी कि मैं जा नहीं सकती। किसी अलौकिक शक्ति ने मुझे बांध दिया था। दिन बीतते गए, मेरे पांवों की सुन्नता और बढ़ती गई। अब मुझे पांवों में बिल्कुल भी संवेदना नहीं थी। मैं कांटों पर चल सकती थी और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं गर्म पानी में पांव डाल सकती थी और मुझे जलन नहीं होती। और सबसे डरावनी बात, मेरे पांवों का रंग बदलने लगा था। पहले बहुत हल्का, इतना हल्का कि शायद किसी को ध्यान न आए। लेकिन मैं रोज़ ही अपने पांवों को देखती थी। मैं जानती थी कि वे गहरे होते जा रहे हैं। पहले हल्का भूरा, फिर गहरा भूरा, फिर और गहरा। मैं आईने में अपने पूरे शरीर को देखती। मेरा चेहरा वैसा ही था, मेरे हाथ वैसे ही थे, बस पांव बदल रहे थे, जैसे वे किसी और दुनिया के हों। एक रात मैंने सपना देखा। मैं मंदिर में थी, देवी की मूर्ति मेरे सामने थी, लेकिन इस बार मूर्ति चल रही थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसके काले पांव हवा में तैर रहे थे। वह मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। देखो, उसने कहा, देखो तुम क्या बन रही हो। उसने मुझे एक आईने के सामने खड़ा कर दिया। मैंने आईने में देखा। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। आईने में मैं देवी की तरह दिख रही थी। मेरे पांव काले हो चुके थे, पूरी तरह काले, जले हुए। और सबसे डरावनी बात, मेरे पांव जमीन से ऊपर थे। मैं हवा में तैर रही थी। मैं चीखते हुए उठ गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने तुरंत अपने पांव देखे। अभी भी रंग बदल रहे थे, लेकिन उतने काले नहीं हुए थे जितने सपने में दिखे थे। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ वक्त की बात है। अगले दिन गांव में एक बच्ची बहुत बीमार पड़ी। उसे निमोनिया हो गया था। माँ बाप ने मुझे बुलाया। मैं गई। मैंने बच्ची को छुआ। मेरे हाथ से वह गर्माहट निकली। बच्ची ठीक हो गई। लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो मुझे एक अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरे पांव ज़मीन को ठीक से छू नहीं रहे। मैंने नीचे देखा। मेरे और ज़मीन के बीच बहुत थोड़ी सी जगह थी, शायद 1 मिलीमीटर, लेकिन वह थी। मैं दौड़कर अपने कमरे में आई। मैंने नंगे पांव खड़े होकर देखा। हाँ, मेरे पांव ज़मीन से थोड़ा ऊपर थे, बहुत थोड़ा, लेकिन थे। मैं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं जानती थी कि अब मेरा अंत नज़दीक है। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागती रही। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। मैं कैसे यहाँ पहुँची? क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी? क्या मैं इससे बच सकती थी? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। बस ये पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं चुनी जा चुकी हूँ और चुनाव को बदला नहीं जा सकता। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पांव और भी काले हो चुके थे। अब वे साफ दिख रहे थे। कोई भी देख सकता था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन गांव के लोग, वे कुछ नहीं बोले। शायद वे भी जानते थे कि क्या हो रहा है। शायद वे यह सब पहले भी देख चुके थे। वे बस मुझे श्रद्धा से देखते रहे, जैसे मैं सच में देवी बन रही हूँ। और शायद मैं बन भी रही थी, लेकिन किस कीमत पर? अगले कुछ दिन मेरे जीवन के सबसे अजीब और भयानक दिन थे। मैं धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि मैं इंसान नहीं रह गई हूँ, या शायद कुछ ऐसा बन रही हूँ जो इंसान से परे है। मेरे पांव अब लगभग पूरी तरह काले हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें राख में डुबो दिया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मैं नंगे पांव कहीं भी चल सकती थी। कांटे, पत्थर, गर्म ज़मीन, कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करता था। मुझे दर्द महसूस नहीं होता था। एक दिन मैं गांव के बाहर जंगल में गई। वहाँ तेज़ धूप थी और ज़मीन इतनी गर्म थी कि कोई भी नंगे पांव नहीं चल सकता था।
लेकिन मैं चली, बिना किसी परेशानी के, जैसे मैं किसी ठंडी सतह पर चल रही हूँ। मैंने एक प्रयोग किया। मैंने जानबूझकर एक कांटेदार झाड़ी के पास अपना पांव रखा। कांटे मेरे तलवे में चुभे। मैंने देखा कि खून निकल रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, जैसे यह किसी और का पांव हो। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत कांटे निकाले। घाव भर गया 5 मिनट में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी हीलिंग पावर इतनी तेज हो चुकी थी कि कोई भी चोट तुरंत ठीक हो जाती थी। उस रात मैं फिर से मंदिर गई। मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे कोई विकल्प नहीं था। मेरा शरीर खुद ब खुद वहां खिंचा चला जा रहा था, जैसे किसी चुंबक ने मुझे पकड़ रखा हो। मंदिर में पुजारी नहीं था, सिर्फ मैं और देवी की मूर्ति थी। मैं उसके सामने बैठ गई। मैंने उससे सवाल पूछने शुरू किए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर वह आवाज़ आई। अब यह आवाज़ मुझे डराती नहीं थी, अब यह परिचित लगती थी। मैं वही हूँ जो तुम बनोगी। मैं नहीं समझी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, एक साधारण लड़की। मुझे भी चुना गया था। मैं भी डरी थी, मैं भी भागना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने समझा, यह श्राप नहीं है, यह वरदान है। वरदान? मैं हंस पड़ी, कड़वी हंसी। तुम मुझे मार रही हो, मुझे इंसान से कुछ और बना रही हो। यह वरदान कैसे हुआ? क्योंकि तुम मरोगी नहीं, तुम अमर हो जाओगी। तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम चमत्कार कर सकोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे सदियों तक। लेकिन मैं अपनी जिंदगी खो दूंगी, मैंने कहा। मेरी आवाज में दर्द था। मैं अपनी पहचान खो दूंगी, मैं सरिता नहीं रहूंगी। सरिता कौन है? आवाज ने पूछा। एक साधारण औरत जो 80-90 साल जीकर मर जाएगी, कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन देवी हमेशा रहती है। देवी को सब याद रखते हैं। मैं कुछ नहीं बोली, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और वैसे भी, आवाज ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं उठकर वहां से चली गई, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या वह सच कह रही थी? क्या यह वाकई वरदान है? अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के मुखिया को दिल का दौरा पड़ा। सब परेशान थे। निकटतम अस्पताल 30 किलोमीटर दूर था। उन्हें वहां ले जाने में काफ़ी समय लगता। लोग मुझे बुलाने आए। दीदी, आप ही बचा सकती हैं। मैं गई। मुखिया जी ज़मीन पर पड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उनकी छाती पर हाथ रखा, और इस बार जो हुआ वह पहले से अलग था। मेरे हाथ से इतनी तेज ऊर्जा निकली कि मुखिया जी का पूरा शरीर एक बार कांप गया। उनकी आंखें खुल गईं। वे गहरी सांस लेने लगे। 5 मिनट में वे बिल्कुल सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के सब लोग मेरे पांव छूने लगे। आप देवी हैं, आप साक्षात देवी हैं। मैं वहां से भागी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैं देवी नहीं बनना चाहती थी, मैं सिर्फ सरिता बनना चाहती थी, एक साधारण इंसान। लेकिन अब मैं साधारण नहीं रह गई थी। उस शाम जब मैं चल रही थी, तो गांव के एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो, दीदी के पांव जमीन को छू नहीं रहे। सब लोग रुककर मुझे देखने लगे। मैंने खुद नीचे देखा। मेरा दिल धक से रह गया। सच में मेरे पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मैं हवा में चल रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था। यह इतना नेचुरल हो गया था कि मुझे एहसास तक नहीं हुआ। लोग और भी श्रद्धा से मुझे देखने लगे, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ दहशत थी। मैं तेजी से अपने कमरे में भागी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने अपने पूरे शरीर को देखा। मेरा चेहरा वैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक अलग सी चमक थी। मेरी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। और मेरे पाँव पूरी तरह काले थे, बिल्कुल उस देवी की मूर्ति की तरह। मैंने कोशिश की कि अपने पाँवों को ज़मीन पर टिका लूं, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करती, मुझे तेज़ दर्द होता, जैसे मेरे पाँव जल रहे हों। मैं चीखी और पाँव ऊपर कर लिए, तो यही था। अब मेरे पाँव ज़मीन को छू ही नहीं सकते थे। वे हमेशा हवा में रहेंगे। मैं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती थी
कि अब बहुत कम समय बचा है, जल्द ही मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी। उस रात मुझे फिर से सपना आया, लेकिन इस बार सपना पहले से अलग था। मैं एक अंधेरे कमरे में थी। वहाँ कई और लड़कियाँ थीं, सब मेरी तरह दिख रही थीं, काले पांव, हवा में तैरती हुई। तुम हमारी बहन हो, एक ने कहा। हम सब एक हैं, दूसरी ने कहा। हम देवी हैं, तीसरी ने कहा। और जल्द ही तुम भी हमारे साथ होगी, चौथी ने कहा। मैं उठी तो पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा था और दूर मंदिर में एक रोशनी जल रही थी। मुझे पता था कि वह मुझे बुला रही है, आखिरी बार, अंतिम रूपांतरण के लिए। मैं बाहर निकली। मेरे पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं हवा में तैरती हुई मंदिर की ओर जा रही थी। गांव में सब सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रही थी। मंदिर पहुंची तो वहां पुजारी खड़ा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, एक अजीब जानकार मुस्कान। समय आ गया है, उसने कहा। मैं अंदर गई। देवी की मूर्ति सामने थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं लग रही थी, वह जिंदा लग रही थी। मैं उसमें सांसें चलती देख सकती थी। मैं उसके सामने खड़ी हो गई। हम दोनों हवा में तैर रहे थे। 2 देवियां, एक पुरानी, एक नई। आखिरकार तुम आ ही गई, उसने कहा। अब यह आवाज़ मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि सीधे मेरे कानों में आ रही थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने कहा। विकल्प हमेशा होता है, उसने कहा, लेकिन कुछ विकल्प हम खुद चुनते हैं और कुछ विकल्प हमें चुनते हैं। तुम कब से यहाँ हो, मैंने पूछा। 50 साल। मैं वह लड़की हूँ जिसे शांति देवी खोज रही है। मैं उसकी बेटी हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम उसकी बेटी हो? हाँ, और अब मैं मुक्त होने वाली हूँ जब तुम मेरी जगह लोगी। नहीं, मैं चीखी। मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी, मैं यह नहीं करूंगी। वह हंसी, एक उदास हंसी। मैंने भी यही कहा था, लेकिन यह चक्र रुकता नहीं, यह चलता रहता है। हर पीढ़ी में एक लड़की चुनी जाती है, वह देवी बनती है और पुरानी देवी मुक्त होती है। मुक्त होकर कहाँ जाती है, मैंने पूछा। उसने ऊपर की ओर देखा, वहाँ जहाँ से हम आए हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। आओ, समय आ गया है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मैंने पकड़ा, मेरे पूरे शरीर में एक झटका लगा। मुझे लगा जैसे बिजली का करंट मेरे अंदर से गुजर गया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं गिर रही थी या उड़ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। और फिर सब शांत हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अब भी मंदिर में थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। मैं मूर्ति की जगह पर थी। मैं हवा में तैर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह मूर्ति तैरती थी। और सामने वह खड़ी थी, शांति देवी की बेटी। लेकिन अब वह मूर्ति नहीं थी, वह एक सामान्य लड़की थी। उसके पांव सामान्य थे। वह जमीन पर खड़ी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अब तुम समझोगी, धीरे धीरे तुम सब समझोगी। अलविदा बहन, अगली देवी आने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। और वह चली गई, मंदिर से बाहर, गांव से बाहर, मेरी नज़रों से दूर। मैं वहीं रह गई, हवा में तैरती हुई, काले पांवों के साथ। अब मैं देवी थी। अब मैं यहीं रहूंगी, सालों साल, दशकों दशक, जब तक अगली लड़की नहीं चुनी जाती। और सबसे अजीब बात, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे दुख नहीं हो रहा था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे मुझे अपनी जगह मिल गई हो। पहले कुछ दिन बहुत अजीब थे। मैं वहीं मंदिर में थी, हवा में तैरती हुई। मेरे पांव काले थे, जमीन को छूते नहीं थे। मैं हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं सब देख सकती थी, सब सुन सकती थी, सब महसूस कर सकती थी। सबसे पहले पुजारी आया। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, वही जानकार मुस्कान। उसने मेरे सामने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और आरती की। नई देवी आ गई हैं, उसने धीरे से कहा। अब गांव सुरक्षित है। मैं चीखना चाहती थी,
मैं कहना चाहती थी कि मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो गलत जगह पर आ गई। लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली, मेरा शरीर नहीं हिला। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। सबने देखा कि मंदिर में एक नई मूर्ति है, एक नई देवी। किसी ने सवाल नहीं पूछा, जैसे यह सब सामान्य हो, जैसे यह पहले भी हो चुका हो। एक बूढ़ी औरत आई, उसने मुझे देखा और रोने लगी। एक और बेटी चली गई, एक और माँ ने अपनी बेटी खो दी। तभी मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, यह पीढ़ियों से हो रहा था। कितनी लड़कियां यहाँ आईं, कितनी माताओं ने अपनी बेटियां खोईं, कितने परिवार टूटे। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब शांति देवी आई। वह मंदिर में आई, मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, दुख, राहत और निराशा का मिश्रण। एक और बेटी, उसने कहा, जैसे मेरी बेटी गई वैसे ही तुम आ गई, यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। वह मेरे पास आई, उसने मेरे पांव छुए, मुझे उसका स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा? उसने धीरे से पूछा। क्या वह मुक्त हो गई? मैं जवाब देना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी, हाँ, वह मुक्त हो गई, वह चली गई। लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। शांति देवी वहीं बैठ गई और रोने लगी। 50 साल मैंने इंतज़ार किया, और अब जब वह मुक्त हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। वह रोती रही और मैं बस देखती रही, असहाय। दिन बीतते गए, लोग आते, पूजा करते, चले जाते। मैं वहीं रहती, तैरती हुई, देखती हुई, सुनती हुई। और फिर धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मैं सिर्फ एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मेरे अंदर शक्ति है, असीम शक्ति। जब कोई सच्चे मन से मेरे सामने प्रार्थना करता तो मैं उसकी सुन सकती थी, उसके दर्द को महसूस कर सकती थी, और अजीब बात यह थी कि मैं उसकी मदद भी कर सकती थी। एक दिन एक औरत आई, उसका बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह मेरे सामने रोते हुए गिर गई। देवी माँ, मेरे बेटे को बचा लो, वह बहुत छोटा है, उसने अभी जिंदगी नहीं देखी। उसका दर्द मुझे छू गया और मैंने कुछ किया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने अपनी शक्ति उस बच्चे की ओर भेजी। मैं उसे महसूस कर सकती थी, हालांकि वह मंदिर में नहीं था। अगले दिन वह औरत फिर आई, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। देवी माँ, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। रात को अचानक उसकी तबीयत सुधरने लगी। सुबह तक वह बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपका चमत्कार है। उसने मुझे फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया और चली गई। मैं हैरान थी, मैंने सच में किसी की मदद की थी। उसके बाद और भी लोग आने लगे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं थीं। कोई बीमार था, कोई परेशान था, कोई दुखी था, और मैं उन सब की मदद करने लगी, मेरी शक्ति से। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद पुरानी देवी सही कह रही थी। शायद यह श्राप नहीं, वरदान था। मैं लोगों की मदद कर रही थी, मैं उनके दुख दूर कर रही थी। मैं देवी बन गई थी, लेकिन साथ ही मुझे अकेलापन भी महसूस होने लगा। मैं यहाँ अकेली थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था। लोग सिर्फ प्रार्थना करते और चले जाते। मुझे किसी से बात करने की, किसी को छूने की, किसी के साथ हंसने की बहुत याद आती। और फिर एक रात जब मंदिर में कोई नहीं था, मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हें अब समझ आ गया होगा, एक आवाज़ आई, वही आवाज़ जो पहले आती थी, पुरानी देवी की आवाज़। तुम कहाँ हो? मैंने सोचा, अब मैं सोचकर बात कर सकती थी। मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैं मुक्त हो गई, लेकिन मैं तुमसे जुड़ी हूँ। हम सब जुड़े हैं, सभी देवियाँ जो पहले थीं, जो अभी हैं, जो आगे आएगी। यह सब क्या है? मैंने पूछा। ये चक्र क्यों है? क्यों हर पीढ़ी में एक लड़की को चुना जाता है? लंबी खामोशी रही, फिर जवाब आया, क्योंकि यह संतुलन है। दुनिया में दुख है, दर्द है,
और किसी को तो उसे संभालना होगा। देवियाँ वह संतुलन बनाए रखती हैं, वे लोगों की प्रार्थनाएं सुनती हैं, उनकी मदद करती हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जिंदगी क्यों गंवानी पड़ती है? मैंने पूछा। क्योंकि शक्ति की कीमत होती है, बड़ी शक्ति, बड़ी कीमत। हम अमर हो जाते हैं, हमें अपार शक्ति मिलती है, लेकिन हम अपनी साधारण जिंदगी खो देते हैं। यह व्यापार है, यह समझौता है। मैंने यह समझौता नहीं किया था, मैंने कहा। मुझसे नहीं पूछा गया। क्या तुमने नहीं किया? आवाज ने पूछा। जब तुम पहली बार मंदिर में आई थी, तुम्हारे मन में क्या था? तुम कुछ खोज रही थी, कुछ जो तुम्हारी साधारण जिंदगी में नहीं था, और तुमने पा लिया। तुमने अपनी इच्छा से वह रास्ता चुना। मैं चुप हो गई, क्योंकि गहराई में मैं जानती थी कि वह सही कह रही थी। मैं सच में कुछ खोज रही थी। मेरी जिंदगी में एक खालीपन था, और मैंने सोचा था कि शायद यहाँ मुझे कुछ मिलेगा। महीने बीतते गए, मौसम बदले, गर्मी आई, बारिश आई, सर्दी आई, लेकिन मैं वही थी, वहीं मंदिर में तैरती हुई, देखती हुई। गांव में बदलाव आए, कुछ लोग मरे, कुछ नए पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, बूढ़े और बूढ़े हो गए, लेकिन मैं वही रही। समय मुझे नहीं छू पाया। और फिर एक दिन शांति देवी आखिरी बार आई। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसे चलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वह मंदिर आई। मैं जा रही हूँ, उसने कहा। मेरा समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम उस जैसी हो। तुम भी किसी की बेटी थी, किसी की माँ तुम्हें खोज रही होगी। उसने मेरे पांव छुए, आखिरी बार। माफ़ करना, उसने कहा। माफ़ करना कि हम तुम्हें नहीं बचा सके। माफ़ करना कि हमारी परंपरा ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली। वह रोने लगी, और मैं भी रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते थे। शांति देवी चली गई, और अगले हफ्ते मैंने उसका अंतिम संस्कार देखा। गांव के लोगों ने उसे विदा किया, और मैं बस देखती रही। साल बीतते गए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मैं वहीं थी। लोग आते, प्रार्थना करते, चले जाते। मैं उनकी मदद करती रहती। कभी कभी रात को जब कोई नहीं होता, तो मैं अपने पुराने जीवन के बारे में सोचती, मेरे माता पिता के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरी नौकरी के बारे में। क्या वे मुझे ढूंढ रहे होंगे? क्या उन्हें लगता होगा कि मैं मर गई? और फिर 20 साल पूरे हो गए, और मुझे एहसास होने लगा कि अब समय आने वाला है। अब एक नई लड़की चुनी जाएगी, और मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं सोचने लगी, मुक्त होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? क्या होगा मेरे साथ? और फिर एक दिन वह आई, एक नई लड़की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आई थी, जिज्ञासु, संशयी, लेकिन कुछ खोजती हुई। उसका नाम अनन्या था। वह मुंबई से आई थी, एक लेखिका थी, गांवों की कहानियां लिखने आई थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसमें खुद को देखा। वही जिज्ञासा, वही खालीपन, वही खोज। और मैं जानती थी कि वह चुनी जाएगी, वह अगली देवी बनेगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे सुन नहीं पाई, जैसे मैं पुरानी देवी को नहीं सुन पाई थी। वह रोज मंदिर आती, मुझे देखती, सवाल पूछती, और धीरे धीरे वही प्रक्रिया शुरू हो गई, वही जो मेरे साथ हुई थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, मैं चीखना चाहती थी, भाग जा यहाँ से, मत बन देवी, यह जाल है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वह दिन आया। अनन्या पूरी तरह बदल चुकी थी, उसके पांव काले हो चुके थे, वह हवा में तैरने लगी थी, वह देवी बनने वाली थी। उस रात वह मंदिर में आई, आखिरी बार, रूपांतरण के लिए। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन स्वीकृति भी थी। वह मेरे पास आई, हमने एक दूसरे को देखा। 2 देवियाँ, एक पुरानी, एक नई। तुम तैयार हो? मैंने उससे पूछा। अब मैं बोल सकती थी, आखिरी बार। नहीं, उसने कहा, लेकिन शायद कोई कभी तैयार नहीं होता। मैंने मुस्कुरा दी। सही कहा। हमने हाथ पकड़े,
और वही प्रक्रिया शुरू हुई, वही जो मेरे साथ हुई थी। ऊर्जा का प्रवाह, शक्ति का हस्तांतरण, पुरानी से नई में। मुझे लगा मैं गिर रही हूँ या उड़ रही हूँ, और फिर मैं मुक्त हो गई। मेरे पांव फिर से सामान्य हो गए। मैं ज़मीन पर खड़ी थी, मैं हिल सकती थी, बोल सकती थी। मैं फिर से इंसान थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अनन्या वहाँ थी, हवा में तैरती हुई, नई देवी। अलविदा, मैंने उससे कहा। धैर्य रखना, समय बीत जाएगा और फिर तुम भी मुक्त हो जाओगी। और मैं चली गई, मंदिर से बाहर, गांव से बाहर। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? 20 साल बीत चुके थे। मेरे माता पिता शायद नहीं रहे होंगे, मेरे दोस्त मुझे भूल चुके होंगे, मेरी पुरानी जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन मैं आज़ाद थी और शायद यही काफ़ी था।